की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या सिविल और मैकेनिकल वाले 2023 में तहलका मचाएंगे। तहलका इन द सेंस कि जॉब प्राइवेट इंडस्ट्री में कितना परसेंट जॉब मिलेगा और कितना परसेंट नहीं मिलेगा, और इस पूरी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट टाइम आप करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखो, मैं एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके स्कोप के बारे में उनको नहीं पता है। अब हो क्या रहा है, सिविल और मैकेनिकल में देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर मैं सिविल इंजीनियरिंग लूँ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लूँ, सिविल से कर रहा हूँ 2023 में बेस्ट रहेगा या नहीं, पास आउट होने वाले हैं, टेंशन सबके माइंडसेट में होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में देखो एक चीज़ है, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप दोनों जगहों पे है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो। अब मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि सर गवर्नमेंट जॉब तो निकल नहीं रही, लेकिन हाँ अब गवर्नमेंट जॉब निकल रही है। पिछले 2 सालों से जो वैकेंसी रुकी हुई थी, काफ़ी स्टूडेंट थे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। अब 2023-24 उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं शायद उनके लिए बेस्ट हो सकता है 2023 वैकेंसी काफ़ी निकलेगी सिविल और मैकेनिकल की। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद तहलका मच जाएगा कि जो लोग सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी दब के आने वाली है। और ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आएगी तो चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन हाँ कंपटीशन का लेवल भी गवर्नमेंट सेक्टर में नेक्स्ट लेवल का है। कम से कम 10,000-15,000 स्टूडेंट पे एक बंदे का सिलेक्शन है, तो सोच लो कि कितना लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ गया है। तो उससे डरने की कोई बात नहीं, ये बढ़ेगा और भी बढ़ता चला जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की कहानी यही है कि चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी लाइफ में, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक राइट डायरेक्शन में एक राइट तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप एक राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से मेहनत नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं जा सकते हो, चीज़ें आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज़ मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंडस्ट्री में सिविल और मैकेनिकल का स्कोप नहीं होगा। 2 सालों से जितनी भी कंपनियां बंद पड़ी थी, सिविल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। मेरे कई सारे दोस्त थे जो 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले थे, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, तो प्रोजेक्ट्स बंद पड़े थे। प्रोजेक्ट्स अब स्टार्ट हो रहे हैं, फंडिंग वापस हो गई थी। लेकिन मैं बता दूं ये रसिया और यूक्रेन के युद्ध ने थोड़ा सा मैटर और फंसा दिया, वरना ये जो दोनों ब्रांच है ना रॉकेट की तरह उड़ जाती है। मैं बता दूं 2023 में मजा ही आ जाता है, एकदम इतना अच्छा स्कोप हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें एकदम ठप थी, लोग बहुत तेजी से फंडिंग कर रहे थे, बहुत तेजी से इन्वेस्टर आ रहे थे और ग्राफ भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था। लेकिन इस वार ने थोड़ा सा मैटर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन कोरोना के बाद अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उतनी बुरी नहीं है जितना पहले थी। तो दोनों ब्रांच जो लोग सिविल और मैकेनिकल कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद बहुत बेस्ट ईयर होने वाला है 2023, क्योंकि नॉक हो चुका। 2024 में चुनाव है तो 2023 में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हो भाई आज ही उठा लो, बुक उठा लो, आज की रात तो पूरी पढ़ाई कर ही डालो, क्योंकि आज की रात नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन पढ़ने से हो जाओगे, रोज पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट एक अलग माइंडसेट होता है, जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो थ्योरेटिकल माइंडसेट एक अलग होता है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट एक अलग होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एवरेज स्टूडेंट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर ले जाते हैं। यही वो रीजन है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट स्मार्ट ब्रेन होता है, स्मार्ट ब्रेन की चीज़ें ज़्यादा कैचअप कर लेता है, स्मार्टली चीज़ें समझ जाता है, लेंदी चीज़ों को उसका मन नहीं लगता है। तो वो उस टाइप का माइंडसेट जब आप लेके चलोगे तभी जाके क्रैक कर पाओगे। और अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस आपको समझने की जरूरत है कि शायद आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे या नहीं उठा पाओगे, उठाओगे तो किस तरह से उठाओगे और जाओगे तो किस तरह से जाओगे। ये सारी चीजें इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चीजें आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो सिविल और मैकेनिकल दोनों का स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में जिस तरह मैंने बताया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया उसमें अच्छा खासा है। सिविल की कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन लाइन की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे अजनारा हो गया, उसके बाद सुपरटेक हो गया, जेपी का अपना खुद का प्रोजेक्ट है, जेपी ग्रीन्स करके है, सहारा स्टेट के भी कई सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट तक तो पहुंचना पड़ेगा। ऑनलाइन भी बिडिंग होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट भी कंस्ट्रक्शन चलते हैं, ऐसा नहीं कि हर प्राइवेट कंपनी ये सिविल की है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के भी प्रोजेक्ट चलते हैं, जो रोड बन रहे हैं, रोड मैपिंग हो रही है, रोडों की मरम्मत हो रही है, पीडब्ल्यूडी के अंदर में काम होता है, प्राइवेट कंपनियों को ठेका देकर के काम कराया जाता है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उससे सिविल की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, सिविल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी, सिविल इंजीनियर उसमें ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। होगा इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेडा चैनल टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक